हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम जो है बाल मनोविज्ञान के बारे में जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखेंगे सिलेबस उठा के हॉस्टन वार्डन में, जहां पे जो है आपसे 10 नंबर से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, बाल मनोविज्ञान से, और ये जो है क्रिएटिविटी से, जो है सृजनात्मकता से क्वेश्चन आपसे जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कवर कराया जाएगा। ठीक है, और ये कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए आएगा, हॉस्टन वार्डन के लिए तो काम आएगा ही, साथ साथ आप जो है सीजी टेट हो गया, सी टेट हो गया, टीचर भर्ती हो गए, उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ठीक है जी, मतलब ऐसा नहीं है एक ही एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपका सिलेबस दिया होगा उन सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, टीचर वगैरह भर्ती। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सृजनवाद में। ठीक है, सृजनवाद में जो है बच्चे सीखने की प्रक्रिया में निष्क्रिय रूप से जो है प्रतिभाग करते हैं, या शिक्षा शिक्षक से केंद्रित होती है या शिक्षा बाल केंद्रित होती है। तो सृजनवाद में जो है शिक्षा बाल केंद्रित होती है। ठीक है जी, इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे सृजनवाद व्यक्तिगत विकास पर जो है आधारित होते हैं। इसी के अंतर्गत शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक का जो है विकास करना है। ठीक है जी, तो सृजनवाद में जो है बाल जो है शिक्षा जो है बाल केंद्रित होती है। ठीक है, फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य। ठीक है, निम्न में से कौन जो है श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य है। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना, छात्रों में सृजनात्मकता उत्पन्न करना, छात्रों को क्रियाशील बनाना, या विषय वस्तु से जो है अरुचि उत्पन्न करना। यहाँ पे 1 2 3 3 4 1 4 2 3 4, तो इसका जो है 1 2 3, इसका जो है 1 2 3, इसका जो है ए ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रव्य दृश्य सामग्री का उद्देश्य यहाँ पे जो है ये जो है तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, उसको बताना है। ठीक है, तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है। मौलिकता, धारा प्रवाहिता, अनुशासन या लचीलापन। तो इसका जो करेक्ट आंसर बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, धारा प्रवाहिता। ठीक है जी, तो सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, तो धारा प्रवाहिता जो है सृजनशीलता का प्रमुख तत्व जो है नहीं है। ठीक है जी, बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, अनुशासन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है कंफ्यूजिंग है, ए बी सी जो ये जो कंफ्यूजिंग है। ठीक है जी, यहाँ पे जो बी ऑप्शन हो जाएगा, अनुशासन। ठीक है जी, तो यहाँ पे सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है, तो आपका अनुशासन जो है नहीं, बाकी मौलिकता, धारा प्रवाहिता, लचीलापन जो है सृजनशीलता का प्रमुख तत्व है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। तो यहाँ पे सृजनशीलता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, स्कृत करने या पुनर्जीवित करने की जो है एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास के सहायक नहीं है। खेल, कहानी लेखन, भाषण, निर्माण संबंधी क्रियाएं। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाषण। याद रखिएगा, तो बच्चों के सृजनात्मकता के जो विकास के सहायक कौन सा नहीं है, तो आपका भाषण नहीं, बाकी खेल, कहानी में लेखन, निर्माण संबंधी क्रिया जो सृजनात्मकता विकास के सहायक हैं, बाकी जो है बी भाषण नहीं है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सीखने का यह मॉडल जो बच्चों के सृजनात्मकता को प्रेरित करता है, बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे जो रचनावादी जो मॉडल है, ठीक है, बी ऑप्शन। तो सीखने के यह मॉडल बच्चों की सृजनात्मकता को जो है प्रेरित करता है। रचनावादी जो मॉडल है जो बच्चों की सृजनात्मकता जो है प्रेरित करता है, इसका बी ऑप्शन रचनावादी मॉडल करेक्ट आंसर हो जाए। वहाँ पे यही बताया गया, मेंशन किया है कि सीखना का जो है रचनावादी मॉडल बच्चों के सृजनात्मकता को बहुत प्रेरित करता है, क्योंकि रचना अनिवार्य रूप से किसी नदी का जो है सृजन करना है। ठीक है जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में शिक्षक का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, या मानवतावादी उपागम। इसका जो है बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सृजनवादी जो उपागम है ये जो है वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त जो है उपागम है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, सातवां क्वेश्चन है, शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में होनी चाहिए लचीलापन, आत्मसम्मान केंद्रित, अचेतन व संवेदनशील, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा में सबको जो है शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक को शिक्षण योजना जो है होनी चाहिए, लचीलापन भी होना चाहिए, आत्मसम्मान केंद्रित होना चाहिए,
सचेतन व संवेदनशील, मतलब जो उपरोक्त सभी जो है ये आपका योजना होनी चाहिए। ठीक है, ABCD मतलब इसका जो उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। बी है अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। सी है अध्यापक के अनुभव अथवा जो है विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करनी आवश्यकता है। एक कुशल अध्यापक जो है बिना तैयारी की कक्षा में काम चला सकता है। इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो है सही कथन का चयन करना है तो अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से जो है पूरी तैयारी की करने की जो है आवश्यकता है। ठीक है जी, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन जो है कथन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन है। ठीक है जी, अगर शिक्षक बच्चों को कक्षा से बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो बच्चों को समझाकर अपनी जो है पाठ्य योजना के उद्देश्य को पूरा करें। एक नए उद्देश्यों के साथ जो है उस पल को यादगार बनाएं, या बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार खेलने दें, या डी बच्चों को अनुशासन सिखाएं। तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर शिक्षक जो है बच्चों को कक्षा में बाहर मिट्टी में खेलता पाता है तो एक नए उद्देश्यों के साथ उस पल को जो है यादगार बनाए। इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है। आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह अपने स्नान टब में था। यह सृजनात्मकता की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? तैयारी, प्रदीपन, उद्वहन या सत्यापन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है जी, यहाँ पे जो है उद्वहन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़े होंगे। ठीक है, इन्होंने अपने समस्या का हल तब ये जो है सॉल्व कर पाए जब वो अपने स्नान टब में था। ठीक, नहाते हुए जो है टब में थे। यह सृजनात्मक की प्रक्रिया के किस सोपान के अंतर्गत आता है? उद्वहन के अंतर्गत आती है। बी ऑप्शन जो है यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 11वां क्वेश्चन है। सोच की प्रक्रिया। ठीक है जी, सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए मौलिक और लाभप्रद विचार समाहित हो कहा जाता है रचनात्मकता, नवाचार, बुद्धिमत्ता या जो है सिनेप्टिक्स? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रचनात्मकता। इसका जो है ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। सोच की प्रक्रिया जिसमें विचारों की उत्पत्ति या नए मौलिक और लाभप्रद जो विचार समाहित हो कहा जाता है, इसको जो है रचनात्मकता बोलते हैं। ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12वां। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल के द्वारा, या आपके रचनात्मक खेल के द्वारा, हास्य भाव के द्वारा, या उपरोक्त सभी के? इसका जो है उपरोक्त सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बाल्यावस्था में ठीक है सृजनात्मकता, ठीक है क्या चीज़, सृजनात्मकता की जो अभिव्यक्ति किस स्वरूप में किया जा सकता है? नाटकीय खेल के द्वारा, रचनात्मक खेल के द्वारा, हास्य भाव के द्वारा, मतलब जो है उपरोक्त सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे वही बताया गया है। ठीक है कि नाटकीय खेल, रचनात्मक खेल और हास्य भाव आदि जो है रूपों में सृजनात्मकता और बाल्यावस्था के दौरान जो है व्यक्त की जाती है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा, उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये यदि कोई विद्यार्थी प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न संबंध में पूछताछ करना चाहता है तब जो है आप मुद्रण त्रुटि को स्पष्ट कर देंगे, आप संबंधित विषय शिक्षक को सूचित करेंगे, आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए, या उग्र होकर कहेंगे उसे जो है जैसे समझ आता है वैसे हल करें। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। आप उसे तब तक प्रतीक्षा करने की सलाह देंगे जब तक त्रुटि सुधार निर्धारित न हो जाए। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि शिक्षक का दायित्व होगी कि वह विद्यार्थियों के प्रश्नों का समाधान करे ताकि वे अपनी समस्याओं को जो है उन पर भरोसा कर सके। ये जहाँ पे मेंशन किया गया है इसका आंसर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला वो क्वेश्चन है कि 14 क्वेश्चन। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता एवं जो है लचीलापन इत्यादि जो है किसके घटक से संबंधित है? प्रतिभा गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण से? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपसारी चिंतन। ठीक, धारा प्रवाहिता, ठीक है, विस्तार, मौलिकता एवं जो लचीलापन इत्यादि किसके घटक से संबंधित? अपसारी चिंतन, मतलब सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन किया गया है तो प्रवाह, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन भिन्न भिन्न चिंतन का आयाम और प्रतिभाशीलता के साथ संबंधित है। सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया जो है अपसारी चिंतन ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है जी, इसको याद रखिएगा।
चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। यह पिछड़ा विद्यार्थी है, उसको अब जो है पढ़ाई में मन नहीं लगता है, वह जो है सृजनशील विद्यार्थी या जो है उस विद्यार्थी के मन में जो है मन जो है खेल में लगा रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार क्या होंगे, तो वहाँ जो है एक सृजनशील विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। ठीक है जी, इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे वही मेंशन किया गया है कि सृजनशील विद्यार्थी ऐसा विद्यार्थी होता है जो अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग करते हुए उपयोगी वस्तु को जो है निर्माण करते हैं। ठीक है जी, इसका जो है यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कंटेंट तैयार किए जाते हैं सभी आपके इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, और साथ ही साथ कंप्यूटर का सेशन, ठीक है जी, साथ ही साथ कंप्यूटर के सेशन और छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर्स यहाँ पे जो है अपलोड करते जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो पिछले आपके जनवरी से लेकर जुलाई तक यहाँ पे जो है कंटेंट तैयार किया जा रहा है। ठीक है जी, यहाँ पे जो पार्ट वाइज यहाँ पे कराने वाला हूँ। जो भी एग्ज़ाम है, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम छत्तीसगढ़ के हर एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर्स आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो साथ ही साथ नेशनल इंटरनेशनल भी पढ़ाता हूँ, तो उससे भी जुड़िएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉस्टल वार्डन के लिए एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, यहाँ पे हॉस्टल वार्डन के लिए कंप्यूटर के सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्यूटर के सेशन लगभग 525 सीरीज का मैं जो क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, प्ले लिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, अलग से सेशन भी चलाया जा रहा है, जो एग्ज़ाम में बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन उसको भी मैं जो है कवर करा हूँ। ठीक है, जिसमें आपका 80 क्वेश्चन 85 क्वेश्चन शायद मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है जी, तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, और पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे जो पहुँच पाए। ठीक है जी।